नमस्कार दोस्तों। अब हम सिंपल इंटरेस्ट में आगे हार्ड क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन कैसे होगा। देखो जी, क्वेश्चन 4,000 रुपये को दो भागों में बांटकर 8% वार्षिक व 10% वार्षिक पर उधार दिया गया तो उसे कुल वार्षिक ब्याज 352 रुपये मिला। 352 रुपये मिला तो बताइए 8% की दर पर उसने कितना धन उधार लिया। उसने कितना धन उधार लिया। अब देखिए जी, क्वेश्चन इस टाइप का आ जाएगा। अपने पास 4,000 रुपये को दो भागों में बांटकर 8% वार्षिक व 10% वार्षिक पे उधार दिया गया तो कुल वार्षिक ब्याज 352 रुपये मिला। तो बताइए 8% की दर पे उसने कितना धन उधार लिया। इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए यहाँ ऊपर लिख लेंगे अपन जो 4,000 रुपये धन है ये ए और बी में बांटा गया है। कितना कितना प्रतिशत दे रखा है, शुरू वाला 8%, दूसरा वाला 10%। ठीक है जी। अब क्या कह रहा है, इन दोनों का ब्याज है, कुल वार्षिक ब्याज 352 रुपये प्राप्त होता है। 352 रुपये प्राप्त होता है। अब यहाँ देखो अपन क्या करेंगे, 352 रुपये है जो ब्याज, ये तो है अपने पास ऐसा ही। मूलधन अपने पास 4 और टाइम अपने 1 वर्ष। आर यहाँ से ज्ञात करेंगे। आर कैसे ज्ञात करेंगे, 352 ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। 2 0 से 2 0 काट देंगे। अब देखो इसको जैसे अपन सोल्व करेंगे तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 8.8% आर। ठीक है जी। अब यहाँ पे 8.8% यहाँ पे अपन लिख लेंगे क्योंकि अपने को शॉर्ट ट्रिक से करना है काम, पूरा लेन देन नहीं चलेगा। अब देखो 8.8 और 8% में कितना अंतर है, 0.8 का। 8.8 और 10 में कितना अंतर है, 1.2 का। अब देखो दोनों तरफ पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब इनका अनुपात निकालेंगे। 4 3 12, 4 दूनी 8, 3:2। अब अपने को पूछ क्या रखा अगले ने कि भाई 8% वाला है वो कितना धन दिया। 8% वाले ने टोटल धन अपने पास कितना है, 4,000 रुपये। अनुपात 3 और 2 5, अनुपातों का योग गुणा जिसका भाग अपने को निकालना है, किसका निकालना है, 8% का। 8% के नीचे क्या है, 3, तो 3। 5 से काटा तो 800 और ये उत्तर आ गया अपने पास 2400 रुपये। देखिए जी, शुरू से एक बार देख लेंगे दोबारा इसको। 4,000 रुपये हैं, दो भागों में बांट दिए, ए और बी में। अब 8% और 10% पे दिए। ब्याज दे रखा है 352। 352 को लिख लेंगे बीच में। 352 के हिसाब से यहाँ पे अपन दर निकाल लेंगे इन दोनों के बीच की, 8.8% आ जाएगी। अब देखो दोनों का अंतर निकालेंगे। 8% और 8.8% में कितने का अंतर, 0.8 का। 10 में और 8.8 में कितना, 1.2 का। दशमलव से दशमलव काट देंगे। अब दोनों का अनुपात निकालेंगे, 3:2 आ गया। अब अपने पास सीधा सीधा उत्तर आ जाएगा। देखो जैसे अपन रेशियो में निकालते थे अनुपात समानुपात में, टोटल राशि कितनी है, 4,000
दोनों का अनुपात कितना है, अनुपातों का योग यहाँ पे लिखेंगे 5 गुणा जिसका भी हिस्सा निकालना है उससे गुणा कर देंगे। तो 3 का निकालना है तो 3 गुणा में कर देंगे, क्योंकि 8% का बताना है ना, तो 8% के नीचे तो यही आ रहा है, इसलिए 3 से गुणा किया। तो 2400 अपने पास क्या आ गया उत्तर। अब देखिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन अगला, बालूराम ने कुछ धन उधार लिया। अपने को नहीं पता कितना धन उधार लिया, कुछ धन उधार लिया। 2 वर्ष 5%, 2 वर्ष 5% की दर से अगले 7 वर्ष 3% की दर से व इसके बाद 1% की दर से ब्याज चुकाया। दस वर्षों में उसने कुल 12,800 रुपये ब्याज चुकाया, तो वह धनराशि क्या होगी। अभी थोड़े से कठिन स्तर के प्रश्न हैं जो अपने सिंपल शुरू में किए थे, सिंपल इंटरेस्ट के, वो तो हैं, सभी कर लेते हैं। अब ऐसे वाले क्वेश्चन आ जाएंगे तो अपन कैसे करेंगे। देखिए शुरू में अपने को क्या दे रखा है, 2 वर्ष और 5%। अब इनको आपस में गुणा करते चलेंगे, 2 गुणा 5% प्लस में 7 वर्ष और 3%, 7 गुणा 3% प्लस, अब देखो 10 वर्ष की बात कर रहा है तो 2 वर्ष यहाँ पे आ गए, 7 यहाँ पे आ गए, 9 हो गए, तो 1 वर्ष के लिए बचाइए 1%, 1 गुणा 1%। और 10 वर्ष में कुल ब्याज कितना दे रखा है इसने, 12,800 रुपये। प्रश्न के अनुसार अपन ने सीधा सीधा रख दिया मान, 5 दूनी 10%, 7 तिया 21% प्लस में 1% इज इक्वल टू 12,800। तो ये हो गया 10 और 21 31 और 1 32%, 32% इज इक्वल टू 12,800 और 1% बराबर क्या होगा, 12,800 बटे में 32। अब प्रतिशत हमेशा 100% में निकलता है, अपने को पूरा निकालना है, तो 100% इज इक्वल टू 12,800 बटे 32 गुणा में 100। अब ये जैसे ही अपन सोल्व करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 40,000 रुपये। 40,000 कैसे आएगा, अब देखो 32 से कम 32 और 32 चौके 128, यहाँ से काटा और ये आ गया गुणा करते ही 40,000 रुपये। ठीक है जी, ये हो गया अपना आंसर। अभी देखो बहुत ज़्यादा शॉर्ट में है, अपन ने कोई मेथड यूज नहीं किया है, यहाँ पे सिंपल कर लिया। 2 वर्ष दे रखा है 5% की दर से, दोनों का आपस में गुणा किया, प्लस में 7 वर्ष दे रखा 3% की दर से, तो दोनों का आपस में गुणा किया, प्लस 1% दे रखा है 1 वर्ष के लिए, तो दोनों का आपस में गुणा किया, बराबर रख दिया जो अपने को दे रखा है वो 12,800। अब देखिए इनको सोल्व किया, 10% प्लस 21% प्लस 1% इज इक्वल टू 12,800, 32% इज इक्वल टू 12,800, 1% बराबर 12,800, ये 32 आ जाएगा नीचे बटे में। फिर प्रतिशत हमेशा 100% पे निकलेगा, क्योंकि अपने को तो कुल धनराशि पूछ रहा है, वो वह धनराशि क्या होगी, तो वो धनराशि क्या होगी, 100% इज इक्वल टू 12,800 बटे 32 गुणा में आ जाएगा 100 और वो हो जाएगी अपने पास 40,000। अब देखिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। कोई धनराशि है वो 3 वर्ष में 4,800 रुपये, वह 5 वर्ष में हो गई 5,600 रुपये, तो दर क्या होगी, दर प्रतिशत क्या होगी।
ठीक है जी, दर क्या होगी। अब देखो 3 वर्ष में वो हो रही है धनराशि कितनी 4800, 5 वर्ष में हो रही है 5600। तो ये क्या है, मिश्र धन दे रखा है अपने को 4800 5600। अब देखो 2 वर्ष का ब्याज आ जाएगा यहाँ पे 5600 और 4800 का अंतर कर लेंगे अपन, तो अपने पास आ जाएगा 800। तो 1 वर्ष का कितना आया 400। भाई 2 वर्ष का 800 तो 1 वर्ष का कितना होगा 400। तो अपन 3 वर्ष का देखेंगे तो यहाँ पे 800 प्लस 400, भाई 2 साल का 800 है, 1 साल का 400, तो अपने पास कितना आ गया 1200। अब क्योंकि अपन ये इसमें रख लेंगे इस वाले समीकरण में, तो अपने को दर पता चले जी। अब यहाँ पे देखो 4800 क्या है, ए इज इक्वल टू क्या है 4800, और ऐसा ही अपने पास क्या है 3 वर्ष का 1200। तो अपने को मूलधन पता चल जाएगा ना भाई, मूलधन प्रिंसिपल पता चल जाएगा 4800 माइनस में 1200, ठीक है जी। तो अपने पास मूलधन आ गया 3600 रुपये, मूलधन आ गया 3600 रुपये। अब अपन अपने फॉर्मूले में रखेंगे SI इज इक्वल टू PRT अपन में 100। SI कितना है अपने पास 1200, मूलधन कितना है 3600, दर कितनी है, दर तो ज्ञात करनी है, समय कितना है 3 वर्ष, बटे में क्या आ गया 100। अब देखो जी 2 0 से 2 0 काट दी, 1200 इज इक्वल टू R गुणा 36 गुणा 3। अब ये जो R के साइड में गुणा की संख्याएं हैं इनको इधर भेजेंगे, किस में आ जाएंगी भाग में। तो 1200 बटे 36 गुणा 3 बराबर R। अब देखो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 के पार्ट से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 चौकी 12, 400। अब 4 के पार्ट से काटेंगे तो 4 9 36 और ये आ गया 100। तो R इज इक्वल टू 100 बटे में 9। तो या तो अपन ऐसे लिख सकते हैं या फिर भाग दे के भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है जी, प्रतिशत। अगला क्वेश्चन देखिए अपने पास किस टाइप का आ सकता है। कोई धनराशि समान समय व समान दर पर उधार ली जाती है, यदि साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो तो दर बताइए क्या होगी। अब देखिए समान दर है और समान समय है, अपने पास दोनों चीज़ क्या है समान, और अपने को दे रखा क्या है, यदि साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो तो अपन कैसे करेंगे। अब इसमें देखिए अपने को पूछ रहा है दर वाला फॉर्मूला अपन लगाएंगे। तो दर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो SI × 100 बटे में प्रिंसिपल गुणा में टाइम। अपने पास देखो क्या क्या चीज़ है, अपने पास सिर्फ टाइम और दर दोनों बराबर बता रखी हैं, और SI और प्रिंसिपल अपने को देखना है क्या है। अब ये देखो यहाँ पे एक लाइन लिख रखी है इसने, तो ये जो संख्या का के जो जस्ट पहले है ये नीचे वाली है, और ये ऊपर वाली संख्या है ये पहले वाली है। अब देखो अपन ने क्या कर लिया, मूलधन तो क्या है 9 और ब्याज है कितना 4। अब ये रख इस फार्मूले में रख देंगे सीधा ही। तो SI तो क्या है अपने पास 4 गुणा 100 बटे मूलधन कितना है 9, समय कितना है अपने पास x मान लिया, और दर कितनी है x। ठीक है जी, दोनों को बराबर करना है, दर और समय को तो x मान लिया। ठीक है, अब देखो आगे इसको कैसे हल करेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं, एक वज्र गुणा करेंगे, इसका वज्र गुणा करेंगे तो क्या आएगा, आगे वाले स्टेप यहाँ पे देखिए, 4 गुणा 100 इज इक्वल टू 9 गुणा x गुणा x, यही आएगा। अब देखो हो गया क्या 400, x के साथ गुणा में क्या है 9, इसको इधर भेजेंगे आ जाएगा भाग में,
बराबर एक्स स्क्वायर। अब अपने को तो अक्स का मान चाहिए, अक्स का मान चाहिए तो इसका कर देंगे क्या, वर्गमूल, वर्गमूल करेंगे तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई 400, किसका वर्ग, 400 का वर्गमूल क्या है 20, 20 का वर्ग होता है कितना 400 और 9 का वर्गमूल हो गया 3, 20/3 प्रतिशत, या फिर इसमें भाग देंगे तो 3 छिक्की 18, 6 से 2/3 प्रतिशत। ये दोनों क्या आ गए अपने उत्तर। यदि 1200 रुपये की धनराशि 4 वर्ष में 1488 रुपये हो जाती है, तो दर को अगर 3% बढ़ा दिया जाए तो वह धनराशि कितनी हो जाएगी। देखिए अपने पास क्या दे रखा है 1200 रुपये, 1488 रुपये हो गए 4 वर्ष में। तो यहाँ से पहले तो अपन निकालेंगे SI, SI बराबर A माइनस B। ये अपने पास है 1488 माइनस 1200, तो अपने पास SI क्या आ गया 288। ठीक है जी। अब अपन यहाँ से दर निकाल लेंगे, S दर रेट इज इक्वल टू SI इंटू में 100 बटे में P गुणा में T। अब देखो SI अपने पास कितना है 288 गुणा में 100 बटे में 1200 गुणा में 4। इसको काटेंगे 4 से तो ये आ जाएगा 25। इसको काटेंगे तो 12 के पहाड़े से काटेंगे, देखो 12 एकम 12 और 2 0, 12 दूनी 24, 4 बचे 12 चौकी 48। अब देखो 25 एकम 25 और 25 चौकी 100, 4 के पहाड़े से काटेंगे 4 एकम 4 और 4 छिक्की 24। तो रेट अपने पास क्या आ गई 6%। अब प्रश्न में कह क्या रखा है कि दर को अगर 3% बढ़ा दिया जाए तो धनराशि कितनी हो जाएगी। तो 6% अपने पास रेट आई, उसमें 3% और कर दिया तो 9% हो गई, R इज इक्वल टू 9%। अब अपने को क्या निकालना है कि भाई वो धनराशि कितनी हो जाएगी। तो अपन यहाँ पे निकालेंगे SI इज इक्वल टू 4 वर्ष का निकालेंगे, PRT 1200 गुणा R 9 गुणा समय 4 बटे में 100, 2 0 से काटे 2 0, तो 12 चौके 48 गुणा में 9, SI इज इक्वल टू कितना आ गया 48 गुणा 9 432। अब देखो जी अपने को पूछ रहा है वो धनराशि कितनी हो जाएगी, यानी पूछ रहा है क्या है मिश्र धन कितना हो जाएगा। तो 1200 प्लस में 432 और अपने पास राशि हो जाएगी 1632 रुपये। इस प्रकार से अपना सिंपल इंटरेस्ट वाला टॉपिक आज खत्म होता है और अपन कंपाउंड इंटरेस्ट कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।